Pledge. I, Kamaljeet Kaur, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. Okay, today we will start a topic, circulation of blood. In previous class we covered arteries and veins. Today we will start circulation of blood. Okay, this is the diagram of human heart in your book. It is quite difficult for you to understand, so I tried to make a simple human heart for your understand purpose. So as we all know that बच्चा हार्ट का क्या काम होता है, पंप करने का, राइट। तो जो हार्ट है, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4, देयर इज 4 चैम्बर्स। ओके, जो फर्स्ट 1 और 3 चैम्बर्स होते हैं इनको हम आर्टरिया बोलते हैं। 2 और 4 चैम्बर होते हैं, इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ओके, जो ये 1 और 3 होते हैं चैम्बर आर्टरिया, ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। ओके, जो 2 और 4 है ये वेंट्रिकल बोलते हैं इनको, ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये आपका राइट साइड हार्ट का होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। सबसे पहला चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर का हम डिस्कस करेंगे, जिसको आर्टरिया बोलते हैं। यहाँ से 2 जगह से बच्चा ब्लड आपके फर्स्ट चैम्बर में आता है, दैट इज सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये आपके हेड रीजन और पूरी बॉडी रीजन से यहाँ से ब्लड, इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, ये आपके एंटर हुआ फर्स्ट चैम्बर में। जब ये चैम्बर पूरा फुल हो जाएगा तो यहाँ पर एक वॉल्व होती है जो बेसिकली क्लोज होती है, बट ये चैम्बर फुल होने के बाद ये वॉल्व ओपन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब ये वॉल्व ओपन होती है तो जो ये चैम्बर का ब्लड है वो नीचे आता है। कहाँ पर आ गया, अब ये वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल में आने के बाद वेंट्रिकल का क्या वर्क करता है, पंप करने का। इसने क्या किया, पंप किया। पंप करने के बाद जो ये ब्लड है ये कहाँ फंस गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी अब क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाएगी। कहाँ पास लेकर जाएगी, लंग्स के पास। हमारी पूरी बॉडी में एक लंग ऐसा ऑर्गेन है जो इम्प्योर ब्लड को लेता है और प्योर ब्लड को देता है। बाकी आपकी बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गेन नहीं है जो इम्प्योर ब्लड लेगा और प्योर ब्लड को देगा। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी ने लंग के पास गया, लंग ने इम्प्योर ब्लड लिया, अब उसने क्या किया, लंग को प्योर कर किसको दिया, पल्मोनरी वेन को दिया। पल्मोनरी वेन ने क्या किया, अब ये थर्ड चैम्बर के पास गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, प्योर ब्लड आ गया। प्योर ब्लड जब ये फुल हो गया, फुल होने के बाद ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, यहाँ का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल से अगेन क्या हुआ, पंप हुआ। पंप होने के बाद अयोटा के पास गया। अब अयोटा क्या करेगी, अयोटा जो प्योर ब्लड है वो पूरे आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगी। इजी। तो ये आपका क्या है, ह्यूमन हार्ट है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है। बेसिकली जो आर्टरी और वेन होती है, जो आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो वेन होती है डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ह्यूमन हार्ट के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है वो डिफरेंट होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शनल्स होती है। ये आपने डिफरेंस बिटवीन में भी देखा होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शनल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, आपका ह्यूमन हार्ट है। ब्लड प्रेशर। Now blood pressure is the pressure which is exerted by the blood on the wall of blood vessel. It is of 2 type. अब ब्लड प्रेशर बच्चा 2 टाइप का होता है हमारी बॉडी में, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर को अपर लिमिट बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर को लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ये किसके लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में मूवमेंट ऑफ फ्रेश ब्लड इन द आर्टरीज। आर्टरीज में फ्रेश ब्लड की मूवमेंट में ये
पॉसिबल करवाता है ये। अब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 100 और 140 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना। डायस्टोलिक प्रेशर एक एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन द वेंट्रिकल गेट फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स। अब जो डायस्टोलिक प्रेशर एक एवरेज प्रेशर है जब वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाता है, मैंने बोला था ना 4 चैम्बर होते हैं, जो ऊपर वाला चैम्बर की वजह से नीचे वाला वेंट्रिकल फिल हो जाता है, तो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है 60 to 80 mm ऑफ Hg। इन द अडल्ट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 128-80 mm ऑफ Hg। When a person is having 140 mm systolic and above 90 mm diastolic pressure, she is suffering from hypertension और high blood pressure। अगर अपर ब्लड प्रेशर 140 हो और लोअर 90 mm हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को सफ़र कर रहा है। हाइपरटेंशन इज अ मेजर कॉज ऑफ डिजीज सच एज द डायबिटीज और हार्ट डिजीज। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फाइगोमैनोमीटर। जो स्फाइगोमैनोमीटर से आप ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हो ना। दी हार्ट बीट, आपको पता है हार्ट बीट, जो हार्ट बीट करता है ना, ये क्यों होता है जब ऑरिकल और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रिक्शन होता है। ऑरिकल मतलब आर्टरिया, आर्टरिया भी बोलते हैं उसको। जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। The heart muscles contract in a sequence. The auricle contract first and force the blood to into ventricle. Within a fraction of seconds, the ventricle contract with force the blood into pulmonary artery and aorta. तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चा, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल का, तो एक साउंड प्रोड्यूस को हम हार्ट बीट बोलते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। जब एक पूरी कंप्लीट हार्ट बीट होती है उसको एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं हम, ठीक है। द सीक्वेंस इन्वॉल्व रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिलैक्सेशन हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज सिस्टोल फॉलोड बाय रिलैक्सेशन फेज इज नॉट डिस्टोल। जब बच्चा कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, देखो जब आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या निकलता है, वो सिस्टोल बोलते हैं उसको। जब आर्टरी और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, बच्चा रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। ओके, फुल हार्ट बीट इन ह्यूमन बीइंग लास्ट फॉर, जो फुल हार्ट बीट है वो 0.85 सेकेंड की होती है, ठीक है। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस। जब हार्ट बीट होती है एक हार्ट बीट में 2 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। जब पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक वीक साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक तो वीक साउंड प्रोड्यूस होती है। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक साउंड स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होती है। जो ये डॉक्टर है ये जो हार्ट बीट का साउंड सुन सकते हैं किससे, स्टेथोस्कोप से। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, उससे वो हार्ट बीट को सुन सकते हैं कि किस तरीके की हार्ट बीट से साउंड प्रोड्यूस हो रही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे। नाउ पल्स, ऑन एन एवरेज द ह्यूमन हार्ट बीट एट द रेट ऑफ अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। जो एक एवरेज ह्यूमन हार्ट की 70 से 72 टाइम्स 1 मिनट में हार्ट रेट बीट होती है, हार्ट बीट होती है एट अ रेट। एवरी टाइम ऑफ द हार्ट पम्प ब्लड इनटू आर्टरीज दे डिस्टेंट रिदमिकली। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पल्स। जो रिदमिक बीटिंग होती है आर्टरी की हार्ट बीट की बीटिंग के कारण ड्यू टू इज कॉल्ड पल्स। The rhythmic or wave can be felt or counted superficial or radial arteries near the wrist. This count represent the count of the heartbeat. Some of the variations is heartbeat per minute in different organisms. अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की हार्ट बीट एक एक मिनट में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अडल्ट मैन है, उसकी जो हार्ट बीट है 64 से 72 टाइम्स होती है। अडल्ट वुमेन की हार्ट बीट 72 to 80 टाइम्स होती है। वेल की 15 होती है पर मिनट। न्यूबॉर्न बेबी की बहुत ज़्यादा हार्ट बीट होती है पर मिनट 140। एलिफेंट की 25, स्पैरो की 800 to 900 हार्ट बीट होती है पर मिनट। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हार्ट बीट है पर मिनट के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी हार्ट। पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड अनहेल्दी हैबिट आर द प्राइम रीजन फॉर हार्ट डिजीज। अगर आपकी डाइट प्रॉपरली नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, आपकी हैबिट अनहेल्दी है, तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो कुछ फॉलो हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर अवर हेल्दी हार्ट।
हेल्दी ईटिंग प्लांट्स, अ हेल्दी ईटिंग प्लांट डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर आप हेल्दी खाओगे तो हार्ट डिजीज कम हो जाएंगी, रिस्क उसका कम होगा। वी शुड ईट plenty of fruits and vegetables, fiber rich foods such as whole grain, legume, nuts, seeds and dairy products with low fat. वी शुड डू फिजिकल एक्टिविटीज़। आपको 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए एक प्रॉपर हेल्दी हार्ट के लिए। स्मोकिंग और एक्सपोजर टू स्मोक ऑफ सिगरेट पोजेस सीरियस हेल्थ हजार्ड, देयरफॉर वन शुड क्वाइट स्मोकिंग। स्मोकिंग आपको क्विट कर देनी चाहिए अगर आपको हार्ट हेल्दी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, दे में डैमेज द आर्टरी वॉल्स। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज होगा स्ट्रेस की वजह से, तो वो आपकी आर्टरीज के वॉल को डैमेज कर सकता है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे इंस्टेड ऑफ फिजी ड्रिंक। फिजी ड्रिंक से के कारण उसकी जगह आपको फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। वन शुड अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए एक हेल्दी हार्ट के लिए, क्योंकि ये आपके हार्ट को वीक करता है। ओके स्टूडेंट, thank you and have a nice day. Learn this chapter again at home. Thank you.